हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका इस क्लास में वेलकम है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपने भारत की प्रमुख नदियाँ। तो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ये क्लास अपने सीईटी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए सभी साथी क्लास को शेयर कर दें। और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है। अपने जिस भी एग्जाम में इंडिया जीके आ रहा है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो अपने आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का अधिकांश बड़ी प्रायद्वीप नदियों में प्रायद्वीपीय भारत तट पर व्यापक डेल्टा का निर्माण किया। उत्तर सिरकार, कोरोमंडल, कन्नड़, मालाबार, कोंकण। ऑप्शन डी उत्कल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? ए को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी गंगा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये हो जाएगा गोदावरी। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है? तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश। ऑप्शन डी शो। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये हो जाएगा तराई प्रदेश। क्या होगा? तराई प्रदेश। ये बताने वालों का राइट हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं? देव प्रयाग से, विष्णु प्रयाग से, कर्ण प्रयाग से। ऑप्शन डी रुद्र प्रयाग से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देव प्रयाग। क्या होगा? देव प्रयाग। ऑप्शन ए बताने वालों का राइट हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला अगर आप भी अभी तक स्टडी क्लासेज या बालोत्रा क्लासेज व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर मैसेज कर दे और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स एंड ई बुक के लिए आप भी मैसेज कर देखते आप, आप कर दे। और अपने अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पेनगंगा व वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? महानदी, कृष्णा, नर्मदा। ऑप्शन डी गोदावरी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब काबिनी, भवानी, अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी, महानदी, कावेरी। ऑप्शन डी कृष्णा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कावेरी नदी है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगर तीस्ता नदी का उद्गम अब किस राज्य में है? मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। ऑप्शन डी मणिपुर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। तो ये सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम हो जाएगा। सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? चंडीगढ़, फिरोजपुर, लुधियाना। ऑप्शन डी नैना देवी है, नैन देवी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी के किनारे ये चंडीगढ़ हो जाएगा। और चंडीगढ़ ये पंजाब हरियाणा की राजधानी है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, पटुचेरी, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा समुद्र तट भारत किस राज्य में स्थित है? ये रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी उड़ीसा हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। ऑप्शन डी महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती। बी बताने वालों का राइट हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? ये बाण गंगा, संबल, बनास। ऑप्शन डी लूणी। तो बताइए राइट आंसर वन की आशा वाली नदी, तो ये बनास हो जाएगी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी इस भारत की एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका जम्मू और कश्मीर। बी बताने वालों का राइट है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? केवल व्यास और सिनाब, केवल व्यास और रावी, केवल सिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, सिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। तो बताइए राइट आंसर क्या है? इसका हो जाएगा व्यास, सिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। डी बताने वालों का राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो कोसी एवं कालीसिंध नदियाँ किस प्रवाह तंत्र से हैं जुड़ी हैं? सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। ये गंगा नदी हो जाएगा। क्या होगा? गंगा नदी। डी को लॉक करेंगे। अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। तो अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और सिनाब इसका राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा ब्रह्मपुत्र। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कॉल आ गया था बीच में कोई। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो ये ऑप्शन बी गोदावरी हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अधिक खतरनाक झरने बन जाते हैं, ये बारहमासी नदी नहीं है। तो ये बताइए राइट आंसर, इससे बंगाल का शौक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली की बाढ़ आ जाती है। ए को लॉक करेंगे। अगले के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदियाँ जवाहरन मधु बनाती हैं? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और ताप्ती। एक और तीन सही हैं, 2 और 4 सही हैं, 1 2 3 सही हैं, 1 2 3 और 4 सही हैं। बताइए राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये 2 और 4 सही हैं। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पूछा ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में से सत्य कथन क्या है? तिब्बत व चीन में अब सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में मेघना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 और 3 सही हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला गंगा की सहायक नदियाँ हैं गंडक, गोमती, कोसी, दामोदर, घाघरा, यमुना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गंगा की सहायक नदी ये उपयुक्त सभी, डी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी के बारे में सत्य कथन क्या है? तो उद्गम शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा, झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच अब तुलुम्बर परियोजना है। तो इनमें से सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन 1 2 और 3 सही हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अपने। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बोकुरसू दर्रा मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है? सतलज, सिंधु, रावी, ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन पूछा है। तो ये सिंधु नदी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो बताइए राइट आंसर, ये नर्मदा नदी हो जाएगी। बी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलुज, ऑप्शन डी रावी। तो बताइए हिमालय से, मतलब हिमालय से नहीं गुजरती है, तो सतलुज हो जाएगी। सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? सतलज, व्यास, रावी, ऑप्शन डी हुंजा। तो इसका राइट आंसर सतलज हो जाएगा। ए को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ऑप्शन डी झेलम। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोदावरी हो जाएगा। ए को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन नदियों अपने किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती हैं? चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, चीन और म्यांमार, भूटान, नेपाल और भारत। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चीन, भारत और बांग्लादेश होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला पूछा निम्नलिखित में किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? सैमहिंडक, सियाचिन, मिलान, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो बताइए राइट आंसर, ये सैमह्यूडिंग होगा। ए को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? गोदावरी, गंगा, कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा हो जाएगा। बी को लॉक करेंगे। जो भी साथी बी बता रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित में किस नदियों के में से किस नदी पर किया गया? महानदी, कावेरी, गोदावरी, ऑप्शन डी सिनाबा।
या सिनाब। तो इसका हो जाएगा महानदी। ये बताने वालों का राइट हो जाएगा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला निम्नलिखित में किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? ब्यास, कृष्णगंगा, रावी, ऑप्शन डी झेलम। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये झेलम नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी? झेलम। डी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत निम्नलिखित किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, लूहणी, ताप्ती, ऑप्शन डी माही। तो अपने सूरत है ना, ये अपने किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा है। सी को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित किस नदी पर हुआ? गंगा, दामोदर, महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी दामोदर हो जाएगा। क्या होगा? दामोदर। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद है? नर्मदा, बेतवा, कोयना, ऑप्शन डी संबल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। ए को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अब तापी और किस नदी के बीच स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ऑप्शन डी संबल। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ताप्ती, संबल, नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो सरदार सरोवर पूछा है तो ये अपने नर्मदा नदी हो जाएगी। क्या होगा? नर्मदा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? महानदी, कैन, गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी और रिप्टैक्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका ऑप्शन नर्मदा हो जाएगी। क्या होगा? नर्मदा। कौन सी नदी जवाहरनंद मुख्य एसोसरी बनती है? कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, कैन, कोसी, ऑप्शन डी सोलापुर। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोदावरी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक, सोन, पुणे, ऑप्शन डी मुंबई। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका हो जाएगा नासिक। ये को लॉक करेंगे। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत से निकलकर यमुना से मिलने वाली नदी है? सोन, गोमती, पार्वती, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेतवा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी साथी न्यू हैं वो अभी के अभी इस नंबर मैसेज कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहो, मस्त रहो और मस्ती जिंदा रखिए। थैंक यू सो मच।